हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एडू अबॉर्ड में। मैं हर्ष। आज हम इस चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम इसमें लगभग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री का, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करें उससे पहले बस थोड़ी सी जो बेसिक नॉलेज है हम वो ले लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ये जितनी हो सके दूसरों तक ये नॉलेज अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा हमारे पेज को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस में क्या क्या इंक्लूड है। उसमें हिस्ट्री होगी, उसमें ज्योग्राफी भी होती है, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ, ये सब उसमें सोशल साइंस में हम जब पढ़ते हैं तो इंक्लूड होती है। और ये हमें इसकी इम्पोर्टेंस और फंक्शन जो है उसे बताने में मददगार साबित होती है कि इसकी क्या है, सोशल साइंस की इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वाई टू स्टडी सोशल साइंस। हम सोशल साइंस को स्टडी क्यों करें? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आवर सोशल वर्ल्ड। अगर हम इसे पढ़ेंगे सोशल साइंस को तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो वर्किंग सोशल वर्ल्ड है वो किस तरीके से है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे वो चलता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सोशल साइंस में ज्योग्राफी भी इंक्लूड होती है, उस एरिया उस जगह की, उसकी हम इकोनॉमिक भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज्ड है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और हमें ये भी थोड़ा पता लगता है कि आज का जो प्रेजेंट है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके पीछे क्या कारण थे, वो किस किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ है। व्हाट इज हिस्ट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज हिस्ट्री, अब आप ध्यान से जरा इसको देखिएगा। इट इज अ क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट। जो बीता हुआ समय है उसके अनुसार ये जो काल क्रमानुसार जो चीजें हैं उसको ये बताने की कोशिश करता है। ये इट इज़ एन एडवेंचरस जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। और ये बहुत एडवेंचरस जर्नी है टाइम एंड स्पेस के उसमें अक्रॉस में। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे तरीके से जर्नी के तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि आप ये जानना चाहेंगे पास्ट में अगर ये चीज़ थी तो वो किस हिसाब से काम करती थी, उसके क्या वो थे। अगर आप उसे जानने की कोशिश करेंगे तो आपके अपने आप में आपके लिए एडवेंचरस जर्नी बन जाती है। अगर आप इसे पढ़ें, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री एक अनदर वर्ल्ड है, ठीक है। आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चली जाएगी। जैसे आज से 1000 साल पहले क्या दुनिया किस तरीके से हुआ करती थी, उसमें क्या चीज़ें हुआ करती थी, लोग कैसे रहा करते थे, वहाँ शासन कैसे हुआ करता था, तो वहाँ पे जीविका कैसे चला करती थी, ये सब चीज़ें आप जान पाएंगे। आपको एक अलग ही वर्ल्ड, अनदर एज में, युग में लेके जाने की कोशिश करता है, ये ले जाता है। इन विच पीपल लिव डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट। आज के समय से लोग डिफरेंट ही रहा करते थे और रहते भी थे। ऐसा होता है, अभी ऐसा तो नहीं है कि आज जो लोग रह रहे हैं क्या पता कल उनका इस तरीके से रहे, क्या पता कुछ वो थोड़े और मॉडर्नाइज हो जाए, कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि वो आज जैसे ना रहें। और ऐसा होता भी है हमेशा कि आज जैसा कोई चीज़ रहती नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। इस पर दिन प्रतिदिन चेंज का आना तय है। Their society, belief, faith, clothing, food, settlement and art and craft, everything was different from the present। जैसे वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, बिलीफ्स वहाँ पे लोग किस तरीके से बिलीफ वगैरह माना करते, क्या उनके फेथ थे, किस तरीके से वो क्लोथिंग वगैरह करा करते थे, फूड अगर खाते थे तो किस तरीके से खाते थे, ये सब जो है डिफरेंट है, आज के प्रेजेंट से बहुत ही डिफरेंट है। इज हिस्ट्री जस्ट अबाउट आवर पास्ट? नो। क्या हिस्ट्री सिर्फ पास्ट को ही बताने की कोशिश करती है या पास्ट ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री प्रेजेंट को भी बताती है कि प्रेजेंट सोसाइटी कैसे लिव करती है, किस तरीके से चलती है प्रेजेंट सोसाइटी, और वो किस तरीके से फैशन है, हमारे पूर्वज किस तरीके से जो थे, किस खुशी में किस दुख में वो रहा करते थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस हुई है तो वो किस तरीके से कुछ डिस्कवर किया, किस तरीके से उसे वो देखा करते थे, कैसे वो क्या उन्होंने कोई इन्वेंशन करी है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री में पता लगती है, ये बताता है सिर्फ, ठीक है।
इट ऑल्सो मेक अस टू अंडरस्टैंड हाउ द विलेज एंड टाउन डेवलप इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के अनुसार ये विलेज और जो टाउन है वो कैसे डेवलप हुए हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे आप दिल्ली को ले लीजिएगा कि दिल्ली का इवॉल्वमेंट जो है, उसका डेवलपमेंट जो है एक ही समय में नहीं हुआ है, 10 दिन में नहीं हुआ है, 20 दिन में नहीं हुआ है, उसे बहुत समय दर समय लगा है। आज जैसे दिल्ली है वो आज से शायद 10 साल पहले नहीं रही होगी या 20 साल पहले नहीं रही होगी जैसी आज की है। और ऐसे आशा भी करते हैं कि आज जो दिल्ली है वो लगभग 10 साल पहले आज जैसी ना रहे, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने की उम्मीद हैं। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज इमर्ज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड जो आज का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो जो एमर्ज हुआ है वो बहुत ही लंबे समय का एक डेवलपमेंट है जो इवॉल्व हुआ है। इज हिस्ट्री ओनली अबाउट द किंग एंड द क्वींस? क्या हिस्ट्री किंग और क्वींस के बारे में ही बताती है? नहीं, ऐसा नहीं है। किंग्स और क्वींस के बारे में नहीं बताती है, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में भी बताती है वहाँ के। पर जनरली जो लोग जोर दिया करते हैं या जो लोग ज़्यादा पढ़ा करते हैं वो सिर्फ किंग्स और क्वींस के बारे में ही पढ़ा करते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिएगा कि अकबर के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, पर अकबर सिर्फ अकेला ही तो राज नहीं करता था और ना ही कोई भी कर सकता है। उसके लिए हर एक व्यक्ति की, हर एक चीज़ की उतनी ही जरूरत है जितने किंग की जरूरत है। किंग एक लीडर है, वो बात अलग है कि उसके बारे में हम पढ़ते हैं, पर उसके अलावा भी हम अगर ऑर्डिनरी पीपल्स को वहाँ के पढ़ेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल्स कैसे रहा करते थे, क्या वो लग्जरी लाइफ जिया करते थे या नहीं जिया करते थे, इन सब के बारे में। It is also about the hunter, peasant, artisans and traders whose contribution cannot be ignored in shaping the history. हम किसी भी हंटर्स, पीजेंट, आर्टिशन इन और मर्चेंट्स इन सब का योगदान नहीं भूल सकते हैं हिस्ट्री को जब हम शेप करते हैं तो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द सेंट्स, पिलग्रिम, बिल्डिंग, पेंटिंग, रिलीजन्स एंड बिलीव्स दैट हैज शेप्ड आवर प्रेजेंट। ठीक है, ये आज का जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब की देन है। जैसे पेंटिंग्स, कुछ रिलीजन, कुछ सेंस, कुछ पिलग्रिम्स जो सेंटर्स वगैरह टाइप हैं, उनकी देन है जो आज का हम प्रेजेंट शेप्ड हुआ है हमारा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द ग्रेट मैन बट ऑल्सो द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। मैं जैसे पहले ही बताया कि सिर्फ ये ग्रेट मैन के बारे में नहीं बताता है, ऑर्डिनरी मैन के बारे में बताता है कि अगर वहाँ मैन रहा करते थे वो किस तरह से रहा करते थे, वो किस तरह से जिया करते थे, वो क्या काम किया करते थे। वुमेन्स अगर रहा करती थी तो वो किस तरीके से रहा करती थी, क्या उन्हें फ्रीडम थी तो कितनी थी, कितनी नहीं थी, ये सब भी जानेंगे। वहाँ पे चिल्ड्रंस थे तो वो क्या क्या करते थे, क्या काम करा करते थे, क्या वो पढ़ा करते थे तो किस तरीके से, ये सब भी जानने को मिलता है हिस्ट्री में। इट इज़ ओनली अबाउट द पॉलिटिकल, नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट बट ऑल्सो अबाउट एवरीथिंग दैट हैपन्ड इन आवर सोसाइटीज। ठीक है, सिर्फ ये पॉलिटिकल इवेंट के बारे में नहीं बताता है, जो भी घटना उस समय में हमारी सोसाइटी में घटित हुई हैं उन सब के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से ये जानकारी देता है। हाउ डज हिस्टोरियंस स्टडी अबाउट द पास्ट? अब हिस्टोरियंस जो है वो पास्ट की स्टडी किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप देखिए, हिस्टोरियंस फॉलो क्लूज एंड ट्रेसेस। हिस्टोरियन कुछ क्लूज और ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि स्टोन टूल्स, ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स, बोन्स, रिटन मटेरियल्स, पिक्चर्स, ऑर्नामेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, बिल्डिंग, स्कल्पचर, ये सब जो चीज़ें हैं, पॉट्स, पैन, ये सब जो चीज़ें हैं ये हेल्प करती हैं हिस्टोरियंस को पास्ट के बारे में जानने के लिए, और इसी के थ्रू हम पास्ट को जान पाते हैं। अब ये जो भी ऊपर मटेरियल्स आपने देखे, जैसे ट्रेस ऑफ प्लांट, बोन्स, रिटन मटेरियल, बिल्डिंग, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बोलते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब ये याद रखिएगा कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है। ठीक है, हाउ डज हिस्ट्री हेल्प अस? हिस्ट्री हमारी हेल्प किस प्रकार से करती है? इट हेल्प अस टू डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल एंड क्वालिटी। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके अंदर एक स्किल और क्वालिटीज़ जरूर डेवलप होंगी। ये निश्चित है कि अगर आपने इसे ढंग से पढ़ा, आपने इस तरीके से पढ़ा कि वहाँ पे आज से अगर 500 साल पहले लोग रहा करते तो किस तरीके से रहा करते थे, अगर आप उनकी जगह आप अपने आप को रख के देखिएगा, ऑर्डिनरी मैंस की जगह भी, किंग्स और क्वींस की जगह भी आप सोचिएगा कि अब हम होते अगर किंग तो उस समय हमारी लाइफ किस तरीके से होती, अगर हम ऑर्डिनरी पीपल होते तो उस समय हमारी लाइफ किस तरीके से होती, अगर हम आर्टिशियंस होते तो हमारी लाइफ किस तरीके से हो सकती थी, हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी और क्या नहीं करनी पड़ सकती थी हमें प्रॉब्लम फेसेस।
इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पीपल हु लिव्स वर डिफरेंट फ्रॉम अस, ठीक है। और ये हमें ये भी बताने की कोशिश करता है कि आज से जो लोग रह रहे हैं, आज से जो पिछले लोग थे वो डिफरेंट थे, किस प्रकार में, अगर डिफरेंट थे तो किस प्रकार में हमसे वो डिफरेंट थे, ठीक है। इट्स ओपन आवर माइंड्स एंड ब्रेक आउट ऑफ आर स्मॉल प्रेजेंट, ठीक है। ये आपके एक माइंड को खोल देगा, और जो आपके दिमाग में छोटा स्मॉल प्रेजेंट आज की जो देखते हैं आप कि ये इतना सा प्रेजेंट आपको लगता है कि बस इतना ही है, पर इसको भी आपको बहुत ज़्यादा ही मदद करता है जानने के लिए कि अगर हाँ ठीक है आज का प्रेजेंट अगर इतना छोटा सा है तो नहीं इसके पीछे कितना बड़ा चीज़ें रही होंगी, क्या रहा होगा, जो हमें मदद करता है। इट प्रोवाइड अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट एनरिच अस इन मैनी डिफरेंट वे। ये लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं इस वर्ल्ड के बारे में, इस ट्रेडिशंस मतलब पिछले ट्रेडिशंस के बारे में, कस्टम्स के बारे में, इन सब चीज़ बारे में बहुत आसानी से और जान सकते हैं। और जब आप किसी चीज़ को जानेंगे तभी आप किसी चीज़ को कंपेयर कर पाएंगे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जान ही नहीं पाएंगे तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि अगर आज का प्रेजेंट ऐसा है तो पिछला पास्ट किस तरीके से रहा होगा हमारा। ये सब जो चीज़ें हैं हमें जानने को मिलती हैं। अब हम हिस्ट्री का डिवीजन करते हैं दो बेसिस पे, ठीक है। एक तो टाइम के बेस पे, एक सोर्स के बेस पे। तो थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं और जान लेते हैं हम एक चीज। सपोज करिए ये एक जीसस क्राइस्ट जी का बर्थडे हुआ था, जब जीसस क्राइस्ट बर्थडे, ठीक है, इसको हम 0 मान लेते हैं। इसके जो आगे का जो समय है जब जीसस पैदा हुए, उसके आगे के समय को हम एडी और सीई लगभग कॉमन एरा बोलते हैं। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जो चीज़ें घटित, जो भी घटना घटित हुई हैं, उसे हम बीसी बिफोर क्राइस्ट और बीसीई भी लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा इनमें, अगर किसी भी प्रकार की वो आपको कन्फ्यूजन हुई हो तो हम डिवीज़न के बात कर रहे हैं। डिवीज़न टाइम के बेस पे कैसे हुआ है? टाइम के बेस पे हुआ है 3 तरीके से। एंशिएंट पीरियड जो लिथिक एज से 700 एडी तक हुआ है, मतलब एडी का मतलब आ गया तो यानी जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसके 700 साल बाद जो समय होगा वो 700 एडी होगा। उसके बाद आते हैं मिडिएवल पीरियड में। मिडिएवल पीरियड जो है 700 एडी से 707 एडी तक की चला है। उसके बाद है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो है 707 से लेके 1947 एडी तक। एडी का मतलब के जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। और 1947 में जैसा आप जानते हैं हमारा भारत, प्यारा भारत देश गुलामी, ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद हुआ था। अब सोर्स के हिसाब से हिस्ट्री का डिवीजन होता है 3 जगहों में, ठीक है। एक तो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसमें कोई भी हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, एग्जाम्पल लिथिक एज। अब इसके बाद आते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या चीजें हैं? रिटन एविडेंस मौजूद है हमारे पास, पर उसे डिसाइफर्ड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। डिसाइफर्ड का मतलब होता है कि कोई भी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जिसको हम पढ़ समझ के उसकी लैंग्वेज को समझ के और आज के उसमें हम समझा पाए हों, उसे डिसाइफर्ड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में जो है रिटन एविडेंस मौजूद है और उसे डिसाइफर्ड भी कर लिया गया है, ठीक है। डिसाइफर्ड भी कर लिया गया है मतलब उसे पढ़ने लायक बना दिया गया है, उसे समझा जा चुका है, उस लैंग्वेज, उस भी जो भी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज है उन्हें। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। व्हाट वी नो अबाउट पास्ट। पास्ट से हम क्या जान सकते हैं? देखिए, पास्ट से हम ये जान सकते हैं कि पीपल क्या खाया करते थे पास्ट में, वो किस तरह से क्लोथ्स पहना करते थे, कपड़े पहना करते थे, वो किस तरीके के हाउस में रहा करते थे। अच्छा, और द
लिव्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, और वहाँ पे हंटर्स का इस तरीके से क्या जीवन था उनका, फार्मर्स का क्या जीवन था, आर्टिशियंस का क्या जीवन था, म्यूजिशियन का क्या जीवन था, इस सब चीज़ के। चिल्ड्रन क्या खेला करते थे, क्या गाया करते थे, वो क्या स्टोरीज पढ़ा करते थे, क्या वो सीखा करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, हाँ अब ये सबसे अच्छी बात आती है कि पीपल रहा कहाँ करते थे। सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो, ठीक है। अर्लीस्ट पीपल यूज लिव इन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर के आसपास रहा करते थे, ठीक है। क्यों रहा करते थे बैंक ऑफ रिवर के आसपास? वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो जाती थी। अगर वहाँ पे वाटर था तो यानी जानवर भी आया ही करते होंगे वहाँ पानी पीने। जब वो जानवर आया करते होंगे तो शायद जो वहाँ के लोग रहा करते थे उन्हें मार के अपना भोजन भी बनाया करते थे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें उगी हों तो उसको उगने के साथ साथ उसकी जो वाटर मिलने की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा थी वहाँ पे आसपास, तो इसीलिए वहाँ पे लोग रहा करते थे ज़्यादातर। अब वो फूड कैसे करते थे, हाउ डिड दे गेट देयर फूड? देखो, या तो वो हंटिंग से करते थे या वो फूड गैदर करते थे। पर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि वो फूड गैदर करते थे। स्टार्टिंग में जब बहुत सालों पहले, तो वो हंटर ही थे, यानी वो किसी चीज़ को मार के खाया ही करते थे, किसी जानवर को। मतलब जनरली जो भी जानवर हो, जैसे कि भेड़ बकरी जो भी हो, उन्हें मारा करते थे और उन्हें खाया करते थे। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, कुछ फ्रूट्स वगैरह जब उगने लगे, उन्हें दिखने लगा फॉरेस्ट में, वो खाने लायक रहे, तो उन्हें भी इकट्ठा उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। कुछ रूट्स हुआ करती थी, किसी उसकी रूट्स होती होंगी पेड़ वगैरह की जो खाने लायक हो, तो उन्हें भी वो गैदर करते थे। वो जो हमारे पास्ट में जो लोग रहा करते थे, वो जो फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट हैं सराउंडिंग में, उनको वो बहुत अच्छी भली भांति जाना करते थे, उनके फायदे जाना करते थे कि भाई इसका ये फायदा है और इसका ये फायदा है, ठीक है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, अब पहला एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन का कहाँ पे एविडेंस मिले हैं? आज से लगभग 8000 साल पहले, याद रखिएगा 8000 साल पहले, जो भी पीपल कीर्तहर और सुलेमान हिल्स के पास रहा करते थे, उन्होंने वीट और बार्ले उगाना स्टार्ट किया, ठीक है। वीट और बार्ले उगाना स्टार्ट किया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक मैप दिखाता हूँ, उसकी आशा करता हूँ उसके तरीके से आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप इधर लोकेट करिएगा कि सुलेमान और कीर्तहर हिल्स कहाँ पे लाई करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इंदस रिवर कहाँ पे लाई करती है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद एक है गंगा रिवर, एक है सोन रिवर, ठीक। गंगा और सोन रिवर कहाँ है ये आप मैप में अच्छे से देख लीजिएगा, आगे आएगा जो, तो उसमें आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। गारो हिल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। और विंध्या कहाँ पे है, विंध्या, ठीक है। ये आप जरूर अच्छे से याद देखिए, मैप को अच्छे से याद करिएगा। अब आने वाला जो चीज़ें हैं वो इसी के ऊपर होंगी। अब जैसा मैंने अभी मैप में दिखाया कि आप याद करिए कीर्तहर और सुलेमान हिल्स कहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे 8000 साल पहले वीट और बार्ले उगा। वहाँ पे गोट और शिप का डोमेस्टिकेशन भी हुआ, रेयरिंग एनिमल्स होते थे, जैसे समझ करिए डोमेस्टिकेशन भी हुआ। वहाँ पे जो जनरली लोग थे वो कहाँ रहा करते थे, गांव में, विलेजेस में रहा करते थे। एग्रीकल्चर ऑल्सो डेवलप इन गारो हिल्स ऑफ नॉर्थ एंड विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। अब याद करिए मैप को कि गारो हिल्स कहाँ है। गारो हिल्स आज का प्रेजेंट जो इंडिया है, इंडिया में एक स्टेट है मेघालय, मेघालय में गारो हिल्स लाई करती हैं। विंध्या आप सेंट्रल इंडिया में सब जानते हैं, वहाँ पे है। वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे एग्रीकल्चर के डेवलप होने के एविडेंसेस मिले हैं। इन द नॉर्थ ऑफ विंध्या राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। अब याद रख करिएगा कि विंध्यास के नॉर्थ में, विंध्या आपने देखा कहाँ, उसके नॉर्थ में कहाँ राइस डेवलप हुआ, फर्स्ट राइस ग्रोन, सॉरी, वहाँ पे पहला राइस के उगने के अवशेष मिले हैं। अब वेयर द सिटी वॉर फर्स्ट डेवलप, अभी आज जैसे आपने पढ़ा कि सिटीज लगभग लोग कहाँ रहा करते थे, जहाँ लोग रहेंगे वहीं सिटीज का डेवलपमेंट भी होना तय है। आज से लगभग 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 साल पहले, जो पहली सिटी फ्लरिश हुई वो इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास हुई है, बैंक के पास हुई है। अब याद करिए इंदस और कहाँ पे है, इंदस रिवर मैप में। उसके बाद आज से लगभग 2500 साल पहले एक सिटी डेवलप हुई गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के पास,
ठीक है। गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने देखा, आपको दिखाया था सोन नदी जो है वहां पे। सिटी ऑल्सो फ्लरिश अलोंग द सी कोस्ट लाइन, सी कोस्ट लाइन के भी सी कोस्ट के पास भी डेवलप हुई हैं सिटीज, ठीक। मगध द फर्स्ट बिग एंड पावरफुल किंगडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आने वाले कुछ समय में हम मगध के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत जानकारी मिलेगी इससे। मगध जो है वो पहला बिग और पावरफुल किंगडम है, ठीक। इट इस्टेब्लिश टू द साउथ ऑफ द गंगा, अब आप याद करिए मैप में गंगा रिवर कहाँ है, उसके साउथ में ये डेवलप हुआ, उसकी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर, सोन और गंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे ये हुआ डेवलप। द रिवर सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, आप जैसा जानते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। ये आज का जो मगध है वो बिहार राज्य में लाई करता है, याद रखिएगा कि किस राज्य में लाई करता है, बिहार राज्य में है। यहाँ के जो रूलर हुए बहुत ही पावरफुल हुए हैं और बहुत ही पावरफुल थे, बहुत बड़ा उन्होंने किंगडम इस्टेब्लिश भी किया वहाँ पे। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि वाई डिड पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। भाई अब एक जगह से लोग दूसरी जगह क्यों जाते हैं, किस वे में जाते हैं। सपोज करिए आप किसी छोटे शहर से हैं, आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता गए, तो आप किस वजह से गए हैं वहाँ पे, आप किस वजह से गए हैं। आप या तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं या आपको बेटर जॉब के लिए गए हैं, इन सब चीज़ के लिए आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मे बी एक छोटे शहर के मुकाबले आपके ग्रो और डेवलप होने के। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि शायद जिस शहर में आप रह रहे हो वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ ना हो, पर आप बड़े शहर में जाएंगे वहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह होंगी, ऑफिसेज वगैरह बहुत सारे होंगे जहाँ आपको जॉब लेने में या पढ़ने में किसी भी चीज़ में वहाँ पे आपको बहुत ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत अच्छे ही चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे। इसी तरीके से पहले के लोग भी डेवलप क्यों एक कॉन्टिनेंट से सब कॉन्टिनेंट से दूसरे में जाया करते थे। इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, ठीक है, वहाँ पे जीने के जो वो हैं, वहाँ पे रहने वगैरह लायक जगह ढूंढने के लिए भी जाया करते थे कि भाई जहाँ जगह हो। अब वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर जब आया जाया करते थे, जैसे फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहाँ से भी लोग माइग्रेट हो जाया करते थे एक दूसरे नए प्लेस पे। और जब किसी ने टू कॉन्कर अदर लैंड्स जो है, ठीक है, वहाँ पे किसी राज्य किसी किंग ने किसी लैंड को जीत लिया तो वहाँ पे भी लोग जाके रहा करते थे। मर्चेंट जो थे वो ट्रैवल करते थे अपने कारवां शिप में वैल्यूएबल गुड लेके, ठीक है। अब एक व्यापारी यहाँ से लेके गया सामान दूसरे स्टेट में, वहाँ पे उसने बेचा, तो क्या पता वो वहाँ पे सेटल हो गया और वो फिर आ गया, इधर आ जाता था शायद, ये क्या होता था, ये इस तरीके से लोग आज भी चलते हैं। रिलीजियस टीचर ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, जब रिलीजियस टीचर्स होते थे वो भी ट्रैवल करते थे विलेज से विलेज, टाउन से टाउन, वो लोगों को एडवाइस और इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिया करते थे। और कुछ लोग तो डिस्कवर न्यू प्लेसेस करने के लिए, मतलब और अपने आप को एडवेंचरस फील करने के लिए भी एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट जाया करते थे। द ट्रैवल लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, जब ये ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे कोई भी, तो इसमें आइडियाज की शेयरिंग होती है कि भाई हम कुछ आइडिया आपके हमारे यहाँ पे आए, कुछ आइडियाज आपके उधर गए, तो इस तरीके से दिस ऑल्सो एनरिच द कल्चर ट्रेडिशन, और ये एक कल्चरल ट्रेडिशन जो उसे एनरिच भी करता है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज करिए आज के दौरान ये दुर्गा पूजा का पर्व चल रहा है, मतलब ये नवरात्रे चल रहे हैं। आप जिस भी रीजन में रहते हो, सपोज करिए आप नॉर्थ में रह रहे होंगे, तो नॉर्थ में और जब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो आपकी ये होती हैं दुर्गा पूजा होती हैं, उसमें बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में शायद जो दुर्गा पूजा होती है वो सब होती है, वहाँ पे उनका कल्चर एक अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है करने का। शायद जो हम नॉर्थ की तरफ कर रहे हो हमारे में थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा, मतलब सिमिलैरिटीज़ बहुत मिल भी सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हम फॉलो करते हैं और शायद वो कुछ चीज़ें वो अलग अपना ट्रेडिशन में फॉलो करते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें हमें डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं,
ठीक है। तो जब हम ये ट्रैवल करते हैं तो शायद हम कुछ चीज़ें वहाँ से सीख के आते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और क्या कुछ चीज़ हम दे के आएंगे किसी जगह, तो वो सब चीज़ें हम करते हैं। बट द ट्रैवलर वर नॉट फ्री फ्रॉम डेंजर। अब जब ये लोग ट्रैवल करते थे वो डेंजर से फ्री नहीं हुआ करते। दे हैड टू ट्रैवल थ्रू हाई माउंटेन्स एंड हिल्स, डेजर्ट, रिवर एंड सी। अब उन सबको ये सब हाई माउंटेन्स को भी पार करना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था। हिल्स आते थे उनके सामने, डेजर्ट्स आते थे, सीज आते थे, रिवर्स आते थे, ठीक है। जिनने भी जिस जिस भी व्यक्ति ने ये बैरियर्स जो थे क्रॉस कर लिए, तो वो एक आइडिया को शेयरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता था। वो आइडियाज़ मतलब शेयर हो करता था, ठीक है, बिटवीन पीपल्स के मुंह। अब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, याद रखिएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। साउथ एशिया में कुछ कंट्रीज इंक्लूड हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये सब मिलके इंडियन कॉन्टिनेंट बोला करते हैं, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे बोलेंगे? इंडिया सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज आती हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, चाइना, म्यांमार, ये सब मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। ये जाहिर सी बात है एशिया से छोटे हैं, बट हैज़ अ लार्जर एरिया एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सी, हिल्स एंड माउंटेन्स। इनका एरिया ज़्यादा है, लार्जर है, पर ये जो और बाकी के जो बचे हुए एशिया के देश है वो उससे अलग कैसे होते हैं? सी से, हिल से या माउंटेन्स से। अब ये जो मैप है आपने देखा ऊपर, ठीक है, तो याद रखिएगा इस मैप को, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये किरतहर और सुलेमान हिल्स, इंडस वैली, सॉरी इंडस रिवर, ये गंगा रिवर आपकी, इधर आ गई आपकी सोन रिवर, ये विंध्या है, और ये गारो हिल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग 8000 साल पहले किरतहर और सुलेमान हिल्स के पास लोगों ने वीट और बार्ले उगाया। उसके बाद 4700 ईयर्स अगो आज से यहाँ पे एक सिटी फ्लरिश्ड हुई। उसके बाद 2500 ईयर्स अगो आज से लगभग यहाँ पे एक सिटी और फ्लरिश्ड हुई, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं गारो हिल्स में, जो मेघालय में लाई करता है आज की डेट में, और नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ये विंध्या के नॉर्थ में, ये विंध्यास का नॉर्थ है, इसके आसपास कहीं पे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के वो मिले हैं साक्षात में। अब आ जाते हैं हम वाई आर कंट्री इज कॉल्ड भारत एंड इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत और इंडिया कैसे कहा गया है। भाई भारत अगर कहा गया है तो किस वे में कहा गया है, और इंडिया है तो किस उसमें कहा गया है। देखिए, आ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड द भारत, ठीक है। एक लोगों का समूह था जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहा करता था, उसे भारता कहते हैं, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन है। और ऋग्वेद आज से लगभग 3500 ईयर्स अगो, यानी 3500 साल पहले लिखी गई बुक है। ऐसा माना जाता है कि इसी भारता के शब्द से हमारे भारत का नाम पड़ा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडिया का नाम कैसे पड़ा है। वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। इंडिया का नाम जो लगभग माना जाता है वो इंडस रिवर जो है उससे ही माना जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु नदी भी कहा करते हैं। अब इरानियंस एंड ग्रीक हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। आप वर्ल्ड मैप में लोकेट करिएगा कि कि आपका ईरान और ग्रीस वगैरह कहाँ पे हैं, और आप वहाँ से इमेजिन करिएगा कि वहाँ पे देखिएगा, और उसके बाद आप 2500 साल पहले जो वहाँ पे रिवर थी इंडस, उसे हिंदोस और इंडोस बोला करते थे वो, ठीक है। ईरानी और ग्रीक क्या बोला करते थे? इंडोस और इंडोस, ठीक है, हिंदोज और इंडोज। अब उसके इंडस रिवर के ईस्ट साइड में जितनी भी लैंड थी उसको इंडिया उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
जितनी भी लैंड कहाँ थी, ईस्ट ऑफ इंडस के ईस्ट में थी, उसे इंडिया बोल दिया गया। ठीक, अब इंडिया नाम इस तरीके से आया है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है, अब आ जाता है एक सोर्स आता है कि सोर्स किसे कहते हैं। द मटेरियल विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड सोर्सेज बाय द हिस्टोरियंस। ठीक है, कोई भी मटेरियल जो आपको इंफॉर्मेशन बताता है पास्ट के बारे में, उसे हिस्टोरियन सोर्स बोलते हैं। और ये सोर्सेज जो हैं वो हमारे इतने इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। ये बेसिकली 3 टाइप के सोर्सेज जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं वो हैं, जिसमें से पहला है मन्यूस्क्रिप्ट, अगला है इंस्क्रिप्शन, तीसरा है आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं मन्यूस्क्रिप्ट्स में। ठीक है, मन्यूस्क्रिप्ट क्या है? मनुस्क्रिप्ट या मैन्यूस्क्रिप्ट जो आप बोलें, मनु एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन है हैंड, हाथ, मतलब कि ये हाथ द्वारा ही लिखी गई बुकें हैं। ठीक है, दीज आर द बुक रिटन बाय द हैंड, वही बात आगे कि हाथ द्वारा लिखी गई बुकें हैं। ये जनरली पाम लीव पे और बार्क ऑफ बर्च ट्री एक हिमालय में मिलता है, उसकी छाल पे जनरली लिखी गई हैं। ठीक है, दे हैव बी प्रिजर्व्ड इन टेम्पल मोनेस्ट्रीज ओवर द एजेस, और ये जो प्रिजर्व्ड है ये कहाँ पे रखी गई हैं संभाल के? वो रखी गई हैं मंदिर और मोनेस्ट्री मतलब मठों में। मोस्ट ऑफ them were written in Sanskrit and some were also written in प्राकृत एंड तमिल। ठीक है, बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट जो है वो संस्कृत में है, पर सारी संस्कृत में नहीं है, कुछ प्राकृत लैंग्वेज और तमिल में भी हैं। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिक पोयम एंड प्ले। ठीक, ये एपिक पोयम और प्ले के रूप में ही ज्यादातर आपको मिलेंगी। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो हैं रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, ठीक है, लिव्स ऑफ रूलर, मेडिसिन और साइंस, इन सब के बारे में जनरली ज़्यादातर जानकारी देते हैं। अब आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन पे। इंस्क्रिप्शन क्या है? दीज आर द राइटिंग रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स एंड मेटल्स। ठीक है, जो भी हार्ड सरफेस पे लिखी गई चीजें हैं जैसे स्टोन और मेटल्स पे, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे। सम ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ द किंग सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। ठीक है, कुछ इसमें से जैसे ही किंग के ऑर्डर के रूप में भी लिखी गई हैं जिससे कि पीपल जो हैं उसे आसानी से पढ़ पाए। सम वर ऑल्सो इंस्क्राइब टू शो द वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग, ठीक है, वुमेन इंक्लूडिंग सॉरी किंग एंड क्वीन। अब वो ये इंस्क्रिप्शन कुछ इंस्क्रिप्शन ये भी बताते हैं कि वहाँ पे लोग जो थे वो किस तरीके से वर्क करते थे, वुमेन भी इंक्लूड है उसमें, किंग और क्वीन किस तरीके से था, ये सब भी चीज़ें इंस्क्रिप्शन बताती हैं। सम ऑफ देम मेंशन द विक्ट्री ऑफ किंग इन बैटल। अब कुछ इंस्क्रिप्शन जो है राजा जो था वहाँ पे जो जीत के आया करते थे उसके बैटल के बारे में भी बताते हैं, वो किस तरीके से जीतते थे, कब जीतते थे और किसके के साथ जीतते थे, ये सब भी बताने की कोशिश करता है। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एक ये कंधार इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, कंधार आज की डेट में कहाँ पे है? अफगानिस्तान में पड़ता है। वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग अशोका, और ये किंग अशोका के ऑर्डर में लिखा गया है। दिस हैव बीन रिटन इन 2 स्क्रिप्ट, ग्रीक एंड अरेमिक। ठीक है, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? 2 स्क्रिप्ट में लिखा गया, ग्रीक और अरेमिक। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में जैसे रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग के अवशेष जो ब्रिक्स से बने हों, पेंटिंग, स्कल्पचर, टूल्स, वेपन्स, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स वगैरह, ये सब जो है ये आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और जो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ये पता करते हैं अब मेंशन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट टाइप, वो ये पता करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से हाउसेस जो थे वो थे, वहाँ पे लोग किस तरीके से जिया करते थे, वो किस तरीके के टूल और वेपन यूज़ किया करते थे, अगर वो और ये सब वेपन्स और टूल्स किस मटेरियल से बना करते थे, इन सब चीज़ को वो स्टडी करते हैं। और ये भी स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिकल जानवरों की हड्डियों के बारे में, बर्ड्स और फिश वगैरह के हड्डियों के बारे में भी स्टडी करते हैं और बता पाते हैं कि पीपल आज से पहले क्या खाया करते थे।
द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन मेड ऑफ हार्ड एंड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस सर्वाइव लॉन्ग। और जो भी चीज़ें हार्ड मटेरियल वगैरह पे जो भी लिखी गई होंगी, सरफेस पे लिखी गई होंगी, वो बहुत ज़्यादा समय तक चलती हैं, जीवित रहती हैं मतलब। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड साइन इन विच आर लैंग्वेज इज रिटन। ठीक है, स्क्रिप्ट जो है उसमें लेटर और साइन इंक्लूड होता है, कंसिस्ट होता है, इन विच लैंग्वेज, जब वो फिर लैंग्वेज वो विच आर लैंग्वेज इज रिटन। ठीक, ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, लगभग सारी ही जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज कंटेन करती हैं। बट दीज विटनेस चेंज ओवर द एजेस, और ये थोड़ा समय के साथ भी चेंज हुए हैं। अब आ जाते हैं डिसाइफरमेंट क्या बोलते हैं। When scholar are able to read the script and language, this is known as decipherment। ठीक है, कोई भी विद्वान लोग जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को पढ़ने में सक्षम होते हैं, जो भी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज होगी उसको पढ़ पाते हैं, उसे ही डिसाइफरमेंट कहा जाता है। ठीक है, फ्रॉम, अब एक समवेयर एल्स में पढ़ते हैं, एक रोसेटा एक कोस्टल टाउन है इजिप्ट में, एन इंस्क्रिप्शन रिटेन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिली है जो 3 डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखी है। एक तो ग्रीक लैंग्वेज में है और 2 इजिप्टियन फॉर्म में है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से हिस्ट्री को समझा जाता है। ठीक है, अब ये एक इजिप्ट में इंस्क्रिप्शन मिली है, उसमें एक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो है, 3 डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट हैं, उसमें से एक ग्रीक भाषा में है और 2 इजिप्टियन फॉर्म में है। तो आप ये मानिएगा कि इजिप्ट और ग्रीक में या तो व्यापार रहा होगा, या वहाँ पे व्यापार हुआ करता था, या वहाँ से लोग आया जाया करते थे, कुछ ना कुछ एक ना एक कुछ ना कुछ इनके साथ इंटरलिंक कुछ ना कुछ होगा ही, तभी ये वहाँ पे मिले हैं, और फैमिलियर वो एक दूसरे से होंगे, जहाँ तक ये उम्मीद लगाई जा सकती है। इसी तरीके से आप हिस्ट्री को पढ़िएगा तो आप समझिएगा उसे, जब आप समझेंगे तो आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। जब वो क्षमता बढ़ेगी तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम जो होगी, कोई भी आपके सामने सिचुएशन आती है, तो उसे आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी आपको उससे बाहर निकलने में या उसे सॉल्व करने में। हाउ द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब भाई आज भी जैसे हम इस युग में देखते हैं कि सबके लिए जो चीज़ें हैं वो एक जैसी नहीं हैं, सबके लिए जो पास्ट है वो भी एक जैसा नहीं है। हर ग्रुप के लिए, डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट पास्ट है और एक दूसरे से शायद मेल नहीं खाता हो। द लिव्स ऑफ द किंग एंड क्वीन वर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल लाइक फार्मर है। अब जो किंग और क्वीन जिया करते थे वो ऑर्डिनरी पीपल से अलग ही रहा करते होंगे, वो लग्जरी लाइफ जीते होंगे, क्या पता वो लग्जरी लाइफ ना जीते हों, आपका फार्मर्स के पास इतना पैसा ना हो, और क्या पता वो इतने सक्षम ना हो कि वो लग्जरी लाइफ जिए, और किंग और क्वीन एक लग्जरी लाइफ जीते ही होंगे लगभग, जो माना जाता है और जो बहुत देखा भी गया है, पढ़ा भी गया है। तो द लिव्स ऑफ द मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ आर्टिशन एंड सो ऑन। मर्चेंट का जो रहना और सब कुछ था वो आर्टिशन से डिफरेंट ही था। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट। देखिए, जैसे कि कुछ लोग जो थे, डिफरेंट लोग थे, वो डिफरेंट प्रैक्टिस और कस्टम डिफरेंट पार्ट में फॉलो किया करते थे। जैसे आज भी बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, डिफरेंट आप जगह जाएंगे तो आप डिफरेंट ही कल्चर और ट्रेडिशन पाएंगे। अगर आप सपोज करिए उत्तर प्रदेश से आप बिहार की तरफ या छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, तो आप बिहार जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कल्चर डिफरेंट दिखेगा, वहाँ का ट्रेडिशन डिफरेंट दिखेगा। आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहाँ का आपको ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें बहुत अलग दिखेंगी, आपके यहाँ से उत्तर प्रदेश से बड़ा डिफरेंट होगा। ऐसे ही वहाँ के लोग अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनको बहुत अलग दिखेगा, उनका ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब बहुत अलग अलग चीज़ें दिखेंगी उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो द ट्रेडिशन कस्टम ऑफ द पास्ट। ठीक है, क्या आज भी भारत में वो जो पुराने ट्रेडिशन और कस्टम है उसे कोई फॉलो करता है? तो हाँ, इसका जवाब है, उसका जवाब है पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो भी लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रहते हैं, जो मूल निवासी हैं, वो इन सब चीज़ को आज भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगली बार जब आप कहीं अंडमान एंड निकोबार घूमने की तरफ जाइएगा तो आप कोशिश करिएगा
कि आप घूमें, और घूमने के अलावा वहाँ पे आप वहाँ के लोग जो हैं, लोकल जो लोग हैं वहाँ, ट्राइबल जो पीपल रहते हैं, अगर आपको उन्हें कहीं देखने का, सीखने का, उनसे समझने का मौका मिले तो आप ज़रूर समझिएगा कि आज जो आप लाइफ जी रहे हैं और वो जो लाइफ जी रहे हैं उनमें कितना अंतर है, किस प्रकार से अंतर है, और अगर वो अंतर है तो किस वजह से है। क्या वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो आपको लगता है या नहीं है, कि क्या पता वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं वो हम डेवलपमेंट को मतलब अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे अपनी आंखों से और समझेंगे, तभी आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझने और की क्षमता रख सकते हैं। तभी आप एक समाज में जो है बदलाव लाने की आप में प्रतिभा जाग सकती है। ठीक है। और तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस हमारे जो एडू अबाउट चैनल है यूट्यूब पे, आप उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप इसे हमारे और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उस पे भी अगर देख रहे हैं तो हमें सब पे फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस आपके लिए और दिलचस्प होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से समझाएं, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं हर चैप्टर के, इस चैप्टर के बाद सॉरी, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को देखें, उसे समझें, समझने के बाद आप इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा और उसके आंसर अपने आप देने की कोशिश करिएगा। हमने इसके आंसर नीचे दिए हैं, आप पहले आंसर नहीं देखिएगा, पहले आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद आप अपने आंसर और जो हमारे आंसर की हैं उससे मिलाइएगा और देखिएगा कि आपके कितने स्कोर सही रहे हैं। अगर आप कितने अपने आप को डेवलपमेंट की ओर देखना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ को फॉलो करिए। थैंक यू गाइज।